प्यारे बच्चों नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फ्यूचर एमटीएस। बच्चों आज हम कक्षा 10 गणित के विद्यार्थियों के लिए 20 बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं जो वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो इस क्वेश्चन में सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो इसमें ए ऑप्शन है 14, बी ऑप्शन 18, 25, सी 31, 93, डी 32, 62। तो इसमें सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनका मतलब जो है HCF एक निकल कर आ जाए। जैसे यहाँ पर है, तो इसमें जैसे यहाँ पर जो है 18 है, 18, तो यहाँ पर 2, 3, 6, 3, 18 और यहाँ पर 25 हो जाएगा 5 × 5। तो इसमें जो इसके साथ में जैसे इसमें कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, इसका मान भी 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर एक जो सहअभाज्य संख्या जो है इसका युग्म 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये बी ऑप्शन क्लियर जा रहा है। अगर हम इसको देख रहे हैं जैसे यहाँ पर 14 है, 2 7 14 35 है, तो इसको सॉल्व करेंगे 5 × 7, तो इसका क्या निकल करके आएगा 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका नहीं है सहअभाज्य संख्या। तो इस प्रकार से 31 है, 93 है, तो यहाँ पर भी इसको सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से इसका भी नहीं निकल पाएगा। तो इस प्रकार से जो करेक्ट आंसर जाएगा बी वाला करेक्ट आंसर है, निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 3x² - 4x = 0 के मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको देखते हैं कैसे हल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो इसको इस प्रकार से हल कर लेंगे जैसे अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a मूलों का योगफल, और मूलों का गुणनफल होता है अल्फा × बीटा = c/a। तो इसका मान जैसे यहाँ पर हो जाएगा जैसे ax² + bx + c = 0 के रूप में। तो यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा 3, b बराबर 4 हो जाएगा, c बराबर यहाँ पर है नहीं तो यहाँ पर c बराबर 0 हो जाएगा। तो इसका मूलों का गुणनफल पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर c का मान 0/a का मान 3 है, तो 3 से 0 को भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 0 जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। जो पूर्णांक p है p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। जैसे मैंने यहाँ पर p बराबर 2 है, 3 है, 4 है, इसे मान लिया है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर p का मान है p + 1 है, तो p का मान जैसे मैंने 2 मान लिया तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर इसमें क्या है यहाँ पर डाल देंगे 2 × 2, 2 दूनी 4, ये भी भाज्य संख्या हो जाएगी। अगर यहाँ पर देखते हैं 2 × p का मान 2 डाल देंगे, 2 + 1 2 दूनी 4, 4 और 1 5 हो जाएगा। अगर इसका p का मान हम यहाँ पर 2 × 3 डाल देते हैं +1 कर देते हैं तो 3 दूनी 6 + 1 7 हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक जो होगा 2p + 1 हो जाएगा। ये क्लियर आंसर है। अगला क्वेश्चन है cos 60° cos 30° - sin 60 sin 30 का मान होगा। तो इसे किस प्रकार से बच्चों सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर इसे cos 60 है, cos 30 है -sin 60 sin 30 का मान होगा। तो इसको इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए cos 60 cos a + b बराबर होता है बराबर में cos a cos b - sin a sin b इस प्रकार से। तो यहाँ पर cos 60 का मान मतलब जो a बराबर 60 हो जाएगा, यहाँ पर लिख लें cos a बराबर 60 हो जाएगा।
काश बी बराबर हो जाएगा 30। तो इसी प्रकार से यहाँ पर साइन 60 का साइन ए का मान 60 हो जाएगा, साइन बी का मान जैसे 30 है यहाँ पर डाल देंगे। तो इस प्रकार इसको हम ऐड कर लेंगे, 60 और 30 कितना हो जाता है 90, काश 90 अंश काश 90 का मान होता है 0। तो इस प्रकार से इसका मान करेक्ट आंसर आ गया 0। या तो आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर काश 60 का मान है 1/2 डाल देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, काश 30 का मान डाल देंगे यहाँ पर √3/2 डाल देंगे, माइनस साइन 60 का मान डाल देंगे √3/2 और 1/2। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस √3 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब इन दोनों को हर सेम है 4 ले लेंगे, √3 माइनस √3, तो 3 में से 3 जाएगा 0 बचेगा 4, इसको भाग दे देंगे तो 0 आंसर आ जाएगा। चाहे आप इसे इस प्रकार से सॉल्व कर लीजिए, चाहे इस प्रकार से सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका 0 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है समरूप त्रिभुजों की विशेषता होती है। तो पहला ऑप्शन दिया गया उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। बी ऑप्शन है संगत कोण बराबर होते हैं। सी ऑप्शन कथन ए तथा बी दोनों। तो इसमें इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या है, उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं समरूप त्रिभुजों की विशेषता में, और संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो कथन ए और बी दोनों सही है, एक करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दो बिंदुओं के निर्देशांक -8, 0 और 0, -8 हैं। इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। जैसे एक बिंदु एक दिया गया, यहाँ से यहाँ तक एक रेखा दी गई, इसका मध्य बिंदु ज्ञात करना है। जैसे -8, 0 और 0, -8। तो इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 + x2/2 होता है, y1 + y2/2 होता है। तो इसका x1 कितना दिया गया -8 और x2 कितना दिया गया 0/2 -8 0 और प्लस -8/2। तो इसे इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। तो -8/2 -8/2, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8। तो यहाँ पर आ जाएगा -4, -4। तो इस प्रकार से ये सी वाला करेक्ट आंसर जाएगा, सी वाला करेक्ट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, अगर ऐसे लगा देंगे तो हमारा ऑप्शनल गलत भी हो सकता है। इसको सिद्ध करके हम इसे याद करेंगे। तो यहाँ पर सम संख्या है, सम संख्याएँ क्या होती हैं, जैसे 1 से 15 तक है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है और 14 है। तो यहाँ पर समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पर इसका योग कर देंगे ऐसे ही, ठीक, और बटे में पदों की संख्या हो जाएगी, पदों का योग बटे पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। तो यहाँ पर समांतर माध्य बराबर ज्ञात हो जाएगा। इनको ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और 2 6, 6 12, 12 8 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 और 2 42, 42 और 4 46 और 10 56। तो यहाँ पर 56 हो गया, 56/7 हो गया, 7 × 7, 7 × 8 56। तो कितना आ गया 8। तो इसका बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान हों तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको विविधकर से ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ पर किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर लिख लेंगे 3x² - 6x + k = 0। तो यहाँ पर ax² + bx + c = 0 के रूप में लिख लेंगे के रूप में। तो यहाँ पर a = 3 हो जाएगा, b = -6, c = k हो जाएगा। और यहाँ पर विविध कर में d = सूत्र डाल देंगे b² - 4ac। तो यहाँ पर आ जाएगा -6 का स्क्वायर -4 × 3 × k, 6 36 -4 3 12 k। तो यहाँ पर यहाँ पर 36 = 12 k। तो यहाँ पर k बराबर क्या हो जाएगा 36/12 = k, 12 × 12 3 36।
तो के का मान आ जाएगा 3, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा 3। ये करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे, किस प्रकार से इसका क्लियर आंसर होगा। ए बराबर जैसे 30 अंश है, बी बराबर 60 अंश है, सी बराबर 40 अंश है और डी बराबर 20 अंश है। तो इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखें 2 cos 3 थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर लिखेंगे थीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 cos 3 थीटा बराबर जैसे 1 है तो इसके बराबर में लिख लेंगे 2, खाली लिखेंगे cos 3 थीटा बराबर 1/2 लिख लेंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे 1/2 किसका मान है। तो यहाँ पर लिखेंगे cos 3 थीटा बराबर cos 60 अंश होता है, 1/2 मान होता है, cos 60 का मान होता है। तो यहाँ पर cos 60 cos क्रॉस हो जाएगा, 3 थीटा बराबर 60 अंश हो जाएगा, थीटा बराबर 60/3, 3 × 3 3 दूनी 6 बराबर 20। कितना अंश हो जाएगा, 20 अंश हो जाएगा। एक करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है एक लंबवर्ती बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो उसके आधार का व्यास क्या होगा। जैसे इसमें 9 सेंटीमीटर आधार का क्षेत्रफल जो दिया गया है 9 पाई दिया गया है। जैसे बेलन के आधार, जैसे ये बेलन होता है बेलन और इसके आधार का क्षेत्रफल दिया गया है, आधार का क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर 2 पाई r होता है, 2 पाई r होता है। यहाँ पर बेलन के आधार का क्षेत्रफल ये बेलन बन जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा पाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे बराबर 9 पाई हो जाएगा, पाई से पाई क्रॉस हो जाएगा, r स्क्वायर बराबर 9 बचेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा r बराबर हो जाएगा √9 हो जाएगा, तो r बराबर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया आधार का व्यास कितना हो जाएगा। यहाँ पर तो व्यास ये हो जाएगा r d बराबर होता है त्रिज्या 2 गुणे त्रिज्या होता है। तो यहाँ पर 2 × 3 बराबर 6, तो इसका करेक्ट आंसर 6 जाएगा। तो उसके आधार का व्यास क्या होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आंकड़ों 10, 12, 15, 10, 23, 32, 17, 10, 13, 15 और 25 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसमें जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है वही बहुलक होता है। तो इसमें देखते हैं, जैसे इसमें 10 दिया गया है, 12 है, 15 है, फिर यहाँ पर 10 है, 23 है, 32 है, 17 है, फिर 10 है नहीं है। फिर इसमें देखते हैं 15 कई बार दिया गया है, 1 और 2 बार दिया गया है, 25 बार। तो इस प्रकार से जो बहुलक होगा इसका 10 होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर बिंदु -6,8 की मूल बिंदु से दूरी होगी। तो मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, जो मूल बिंदु होते हैं इसके हैं, जो मूल बिंदु जो होते हैं इसके 0,0 होते हैं। जैसे यहाँ पर 0,0 हैं तो इसमें तो यहाँ पर जैसे मान लिया ये -6 हैं और +8 हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर मूल बिंदु की दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, दूरी का सूत्र डाल देंगे। तो दूरी का सूत्र डालने से यहाँ पर आपका निकल करके आ जाएगा ये यहाँ पर मूल बिंदु की दूरी। तो यहाँ पर d बराबर ये हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 6 माइनस के 6 -0 प्लस के 8 -0 का होल स्क्वायर। तो इसका यहाँ पर माइनस है तो माइनस के 6 और -0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, -6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो इसको वर्ग कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 6×6 36 और 8 × 8 64। तो इनको ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 64 और 36 100 हो जाएगा। 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा 10। अगला क्वेश्चन है पार्क में खड़ी एक कार 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण
30 अंश है तो मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पर जैसे एक पार्क है, पार्क में एक कार खड़ी हुई है और 75 मीटर ऊंची मीनार है। ये 75 मीटर ऊंची मीनार है। तो इसका अवनमन कोण जो बन रहा है यहाँ पर से ये कार खड़ी है और यहाँ से यहाँ तक का ये 30 अंश का कोण बन जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से इसका अवनमन कोण, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसे हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, ABC के माध्यम से। तो इसमें tan 30 का मान पड़ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पर AB बटे BC, tan 30 का मान 1/√3 होता है, 1/√3। और यहाँ पर 75/BC, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो BC बराबर 75/√3। तो इसमें देखते हैं 75/√3, ये D वाला करेक्ट आंसर है। 75/√3 जो है ये करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, त्रिज्या R के एक अर्धवृत्त के अंदर खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसमें किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर है एक त्रिज्या, अर्धवृत्त खींच लिया मैंने, त्रिज्या ले ली 8 सेंटीमीटर, इसका अर्धवृत्त खींच लिया। तो यहाँ पर ये O बिंदु हो गया और इसमें कह रहा अर्धवृत्त के अंदर खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर जैसे सबसे बड़ा त्रिभुज यही बन जाएगा इस प्रकार से, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा A। तो इस प्रकार से इसका अगर ये त्रिज्या R है तो ये भी R हो जाएगी। अगर पूरी त्रिज्या हो जाएगी R, इधर भी R है इधर भी है, क्योंकि ये पूरा व्यास हो जाएगा और ये भी त्रिज्या हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको हम ज्ञात करेंगे कैसे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणे लंब होता है। आधार, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे लंब होता है। तो 1/2, तो यहाँ पर आधार ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2R गुणे R। तो 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा, R की गुणा कर लेंगे तो R² हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा तो D वाला करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए बच्चों, त्रिभुज ABC में रेखा AD कोण BAC की अर्धक रेखा है, यदि AB बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 6 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 5 सेंटीमीटर है तो BD रेशियो DC का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए जो कोण है, कोण समद्विभाजित करता है, A कोण है, जो A कोण है AD को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे जैसे कोण समद्विभाजक प्रमेय से। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से इसको, ये फार्मूला होता है यहाँ पर BD और CD, मतलब जो इसका रेशियो दिया गया तो यहाँ पर DC हो जाएगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दिया गया है AB बटे क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा बराबर AC बटे DC हो जाएगा या CD हो जाएगा CD। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं जैसे AB बटे AC कर सकते हैं और यहाँ पर इसको BD बटे DC। तो AB का हम मान डाल देंगे, AB का मान कितना दिया गया है 6/5 बराबर BD बटे DC। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा रेशियो, 6:5 आ जाएगा बराबर BD रेशियो DC। तो इस प्रकार से ये वाला करेक्ट आंसर जाएगा।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म के एक्स प्लस के वाई बराबर के स्क्वायर तथा के एक्स प्लस के वाई बराबर 1 के अनेक हल होंगे। तो इस प्रकार से इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे यहाँ पर बच्चों। तो इसे हम यहाँ पर लिखेंगे के एक्स प्लस वाई बराबर के स्क्वायर और यहाँ पर एक्स प्लस के वाई बराबर 1। तो इसको इस प्रकार से हल कर लेंगे जैसे अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे इसको a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 ये होता है। तो यहाँ पर इसे क्या मान लेंगे, a मान लेंगे। a का मान कितना हो जाएगा k और b1 का मान हो जाएगा इसका 1 और c1 का मान हो जाएगा k2। इसी प्रकार से a2 का मान हो जाएगा 1, b2 का मान हो जाएगा k और c2 का मान हो जाएगा 1। तो इसको इस प्रकार से हम लिख लेंगे यहाँ पर k/1 बराबर 1/k बराबर यहाँ पर k2/1। तो हम इसको हल कर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा k/1 बराबर 1/k। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा के स्क्वायर बराबर 1, के बराबर क्या हो जाएगा √1, 1 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा के बराबर ±1। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सी। ये सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 15, 18 और 24 का लासा है। तो इसे एलसीएम किस प्रकार से निकालेंगे, यहाँ पर किस प्रकार से निकाल करके इसको रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 15, 18, 24। तो यहाँ पर इसको 2 से काट देंगे, 15 ऐसे ले लेंगे, 2 नाम 18 तो यहाँ 12 हो जाएगा। फिर 2 से क्रॉस कर देंगे तो यहाँ पर 15 ऐसे ले लेंगे, 9 भी ऐसे ले लेंगे, 2 छंग 12। फिर इसको 2 से क्रॉस कर देंगे, 15 ऐसे, 9 ऐसे, 3 हो जाएगा। फिर इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, 15, 3 3 9, 3 1 3। फिर 3 से इसको ऐसे ले लेंगे, 5 ऐसे, 3 1 और 5 1 5। तो यहाँ पर इसका किस प्रकार से एलसीएम निकालेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24, 24 तियाँ तो 24 की 3 से गुणा कर देंगे, 4 तियाँ 12, 12 के 2 और 3 दूनी 6, 24 तियाँ 72, 72 पंचे कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 और 7 35 36, 360। तो इसका कितना करेक्ट आंसर आ जाएगा, 360 आ जाएगा, 360 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो समीकरण है 2x² - kx - k1 बराबर 0। तो इसे किस प्रकार से इसके मूल ज्ञात करेंगे। तो इसे भी इसी प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर गुणनखंड कर लीजिए, जैसे 2 और 1 के फैक्टर कर लेंगे, जोड़ने घटाने से 1 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे 2x² - k 2 1 2, 2 में से 1 गया 1, तो 2x + x - k 1 हो जाएगा। इसमें कामन, इसमें 2x कामन, x - 1 हो जाएगा 1 और x - 1 हो जाएगा बराबर 0 बराबर 0। तो यहाँ पर x - 1 और 2x + k 1 बराबर 0। तो इसी प्रकार से यहाँ पर x - 1 बराबर 0, x बराबर 1 हो जाएगा और यहाँ पर 2x + 1 बराबर 0। तो यहाँ पर 2x बराबर 1 हो जाएगा माइनस का और x बराबर माइनस का 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आएगा 1। ये डी वाला ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन सही है, जो है डी वाला ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से -1/2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 और -1/2, ये डी वाला ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक शंकु तथा बेलन के आधार तथा ऊंचाइयाँ जो समान हैं तब उनके आयतनों का अनुपात होगा। जैसे एक शंकु है, शंकु तथा बेलन के आधार की ऊंचाइयाँ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, शंकु, क्योंकि उसकी बेलन और शंकु के आधार की ऊंचाई समान है,
तो उसका अनुपात ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का आयतन का सूत्र होता है बेलन के आधार, क्योंकि आयतन ज्ञात करना है बेलन के आधार और उसकी ऊंचाइयां समान हैं। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच ये भी हो जाएगा। तो ये शंकु है, शंकु का सूत्र यहाँ पर पड़ जाएगा, और ये बेलन का पड़ जाएगा आयतन का। तो पाई एच एच कट जाएगी क्योंकि ऊंचाई समान है और इसकी त्रिज्याएं भी समान है, आधार भी समान है, कट गया। तो यहाँ पर बचा 1। तो इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा 1/3। तो इसका रेशियो जो आ जाएगा 1:3। तो इस प्रकार से बी वाला करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिया, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त हो गया, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई है, और इसी के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले एक वर्ग का क्षेत्रफल, यहाँ पर हम वर्ग खींच लेंगे इसे, ये एक वर्ग हो गया। तो देखिए ये तो त्रिज्या, तो हम एक त्रिज्या ऐसे भी इधर से भी खींच सकते हैं और यहाँ से यहाँ तक भी खींच सकते हैं। तो इस परिधि से मतलब इस परिधि को मिलान कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, ये पूरा व्यास हो जाएगा। तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल होता है, तो हमारा ये क्या कहलाएगा, ये विकर्ण कहलाएगा। वर्ग के अंतर्गत क्या होता है, ये विकर्ण होता है, और विकर्ण हो जाता है तो समझिए त्रिभुज हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कर्ण कितना दिया गया है, जो हमारा ये भी त्रिज्या 8 हो गई, ये भी त्रिज्या 8 हो गई, 8 8 कितनी हो गई, इसको ऐड कर देंगे तो हमारा ये जो व्यास हो जाएगा विकर्ण जो हो जाएगा 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 16 का वर्ग कर देंगे बटे 2, और 16 16 256 होता है, चाहे वैसे लिख लीजिए 16 × 16 बटे 2, 2 1 2 2/16, और 16 8 128। तो इस प्रकार से डी वाला एक करेक्ट आंसर जाएगा। आई होप बच्चों आपको 1 से 20 तक जो मैंने आपको वो विकल्पी क्वेश्चन समझाए हैं आपको समझ में आ गए होंगे, और ये वीडियो इसे आप लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर कर दीजिएगा।